मेरा 21 का वक्त था। मेरे मोहल्ले में एक लड़की थी, अगले मकान में। शाम को अपने बिल्डिंग की छत पर टहलने जाती थी। शुरुआत में बात करना अजीब लगता था क्योंकि वो सोचती थी कि मैं कोई डेस्परेट उल्लू हूँ। जब हम बातें करने लगे तो पता चला कि उसकी उम्र मुझसे 10 साल ज़्यादा है। मैं सोच रहा था कि उसकी उम्र 25 से 27 होगी और सिंगल होगी, लेकिन वो शादीशुदा निकली। वो बहुत क्यूट, सेक्सी, इतनी यंग दिखने वाली सफ़ेद लड़की थी। उसके ब्रेस्ट गोल, बड़े और हाथ में पकड़े जाने जितने थे, लेकिन छोटे और प्यारे थे। उसकी पिछवाड़ा सेक्सी थी, जिसमें उस खींच झुकाने वाली नज़र आती थी। उसका पेट सपाट था, सुंदर जांघें थीं, थिक लेकिन स्लिम, सेक्सी, किसेबल काफ़ी थी। हम शुरू में सिर्फ पारिवारिक बातें, पोस्ट, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, शेयर करने लगे। 6 महीने बाद मैं उसकी छत पर जाकर उससे मिल पाया और बात कर पाया। हम तो अक्सर सनसेट का नज़ारा देखते हुए बैठते थे और बातें करते थे। 8 से 9 महीने की दोस्ती के बाद हम पूरी तरह से बदतमीज़ बातें करने लगे कि मेरी किस लड़की से फ्लर्टिंग चल रही है, मुझे स्थिर रिलेशनशिप चाहिए, मुझे सेक्स में कितनी एक्साइटमेंट मिलती है। वो अपने बीते दिनों, उसके बॉयफ्रेंड, उसके अरेंज मैरिज की बातें, उसकी पहली रात का डर, उसकी ये चिंता कि ससुराल वाले उसे बायसुसाइस जान लेंगे, ये सब बताती थी। उसका पति इसके बारे में जानता था और इससे खुश नहीं था, लेकिन वो शादी तोड़ने में इच्छुक नहीं था। अक्सर घर से दूर रहता था तो उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो मर्चेंट नेवी में था। उसकी उम्र उससे 4 साल ज़्यादा थी। वो मोस्टली अपने लंबे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से संतुष्ट रहती थी, कभी लड़के या गर्ल के साथ, कभी कपल के साथ। उसे इंसेस्ट से नफ़रत थी, कहती थी BDSM पसंद नहीं, लेकिन अपने पति के लिए उसने रफ डोमिनेटिंग सेक्स स्वीकार किया। उसने कहा कि उसके पति उसे बहुत ज़ोर से छूते थे, उसकी पिछवाड़े को थप्पड़ मारते थे, जिससे वो घंटों तक बैठ नहीं पाती थी। उसने कहा कि 1/5 सेशन पनिशमेंट जैसा लगता था और बाकी प्यार। तो उसने चीटिंग शुरू कर दी थी। एक शनिवार शाम मैंने उससे कहा कि मैं उसे बहुत सेक्सी लगता हूँ और मैं एक बार उसे चूमना चाहता हूँ, टच करना चाहता हूँ। वो हंसी और चली गई। कुछ दिनों बाद फिर पूछा। वो बोली, अगर चाहो तो मुझे महसूस कर सकते हो, बस महसूस कर लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब कि मुझे कभी भी उसे टच करने की इजाज़त थी। फिर हमारे मिलने का तरीका बहुत कैजुअल हो गया, गले मिलना, कभी कभी उसके साथ चुमना, इस तरह कडल वगैरह होने लगे। रात या सुबह जल्दी मिलना और कडल करना तय हो गया। एक बार जब मैं उसके निपल्स को थपथपाते हुए टटोल रहा था तो वो मौन करने लगी। मैंने अपने होठों से उस पर किस किया, इंतज़ार किया, उसने जवाब दिया और हम लगभग भूखे जानवर की तरह चुम्मी करने लगे। वो सब गीला हो गया, जीभ लगी, सेकंड्स के लिए रुके, फिर होश में आए। हमारी आंखें मिलीं और मैंने कहा फक इट। फिर से चुम्मी की शुरुआत की। मैं उसकी पिछवाड़ा, उसके ब्रेस्ट्स पकड़ रहा था, मेरे हाथ उसकी योनि पर घूम रहे थे। उसने मेरा हाथ हटा दिया, कहा अब नहीं, फिर वापस आने लगी। हमने तय किया कि दोपहर में मिलेंगे। मैं काम से छुट्टी ले चुका था उस दिन। उसने मेरी छत पर कूदकर दरवाज़ा बंद कर लिया और हम पीछे की ओर बैठ गए। हमने गुजरते हुए प्यार किया। मेरी बात मानो जब मैं कहूँ कि ये नई मोहब्बत थी और हम एक दूसरे को खाने के लिए भूखे थे। हम सांसें ले रहे थे। उसने मेरा सिर अपने गोद में रख लिया और पूछा अब क्या। मैंने कहा जो भी तुम कहोगी। फिर फैसला हुआ कि हम ओरल सेक्स करेंगे और कोई भी पेनिट्रेशन नहीं होगी, नहीं तो आखिरी मिलन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कई बार मिले, कई बार उसके घर, मेरे घर, छत पर। ये अफेयर 2 साल तक चला। मैंने उससे सेक्स की मांग की। फ़क उससे शादीशुदा था भी। मेरी गर्लफ्रेंड को लगने लगा कि मैं उसे टाइम नहीं दे रहा, तो उसने अपने दोस्त के साथ चीटिंग कर ली। मैंने महसूस किया कि चीटिंग से किसी को भी खुशी नहीं मिलती और मुझे ये सब ख़त्म करना पड़ा। फिर मैंने उससे फिर पूछा कि फ़क करिए। हम एक पास के हिल स्टेशन गए, वहाँ एक रिजॉर्ट में रूम बुक किया। मेरी हैरानी की बात कि उसकी BI फ्रेंड भी एक दूसरे कपल के साथ आई थी। मैंने कभी ओनर्गी नहीं की थी। उन 2 रातों और दिनों में बस हम दोनों और 3 महिलाएं थीं।
कभी हम थक जाते और सो जाते, लेकिन ये महिलाएं हमेशा चलती रहीं। 3 जोड़ों के बूब्स, 3 जोड़ों की पिछवाड़े थप्पड़ मारने को, 3 योनी, चुम्मी, चूसना, फकना, थप्पड़ मारना, शॉवर सेक्स, योनी, चुंबन, ब्लोज। यद्यपि मैं उससे नफरत करता था, पर अगर वो कहती तो करना पड़ता था। हम 2 दिन तक फक्कड़ कर रहे थे और यकीन मानो वो नहीं रुकना चाहती थी, पर मुझे यकीन था कि अब मैं फिर कभी चीटिंग नहीं करूँगा या किसी और को चीट करने में मदद नहीं करूँगा।